हाय फ्रेंड्स, मैथ साइंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर जो कि लिया गया है फिजिक्स से, प्रकाश का परावर्तन या लाइट्स कहिए, तो उससे लिया गया है। और आज जो लेक्चर होगा हमारा पार्ट 3 होगा। पार्ट 1 और 2 इससे पहले आप देख लें। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अवतल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना और उत्तल दर्पण का उपयोग। इतना चीज को आज कवर करेंगे। तो चलिए आते हैं वीडियो को। वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने देखा था कि अवतल दर्पण का निर्माण कैसे होता है, प्रतिबिंब के रूप में। प्रतिबिंब के बाद अब देखेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे परावर्तक के रूप में। परावर्तक के रूप में जैसे कार या बस ट्रक में कार की जो हेडलाइट लगी होती है उसमें लगा होता है या परावर्तक के रूप में अवतल दर्पण। सर्च लाइट में लगा होता है परावर्तक दर्पण। प्रकाश स्रोत को फोकस पर रखा जाता है। जैसे एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक गाड़ी है, गाड़ी में अंदर जो लाइट बाहर की ओर निकलता है उसमें एक लाइट लगा होता है, तो लाइट के अंदर एक दर्पण का उपयोग होता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो उत्तल दर्पण में पहला केस है दोस्तों कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तब परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। जैसे यह हमारा है उत्तल दर्पण दोस्तों। उत्तल दर्पण में इधर से प्रकाश ऐसे गया, यहाँ दर्पण से टकरा गया तो अब ऐसे सीधा निकल जाएगा, लेकिन सीधा निकलेगा, लेकिन अगला आदमी को लगेगा कि प्रकाश जो है ऐसे एफ से आ रहा है। हमें देखने के बाद क्या लगेगा कि एफ से आ रहा है, लेकिन एफ से नहीं आया, प्रकाश इस तरीके से गया समानांतर और यहाँ पे दर्पण से टकराया और ऐसे वापस निकल गया बाहर की ओर। उसी तरीका को नीचे की तरफ दिखाए हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर जाता है तो टकरा करके वापस मुड़ जाता है, लेकिन लगता है कि एफ से आ रहे हैं। तो यही चीज लिखवाए हैं कि उत्तल दर्पण में जब प्रकाश की किरण कहाँ से जाता है, मुख्य अक्ष से जाता है। कहाँ से जाता है दोस्तों, मुख्य अक्ष से जाएगा, तब परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होता है। यह ऑप्शन एग्जाम में पूछ देता है। पहला केस है दोस्तों। और दूसरा क्या है कि जो दर्पण बनेगा, दर्पण में इमेज बनेगा, वो हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण से पीछे का मतलब हो गया कि जैसे यह हमारा दर्पण है, इधर से प्रकाश आने की घटना दिखा रहे हैं तो यह आगे हो गया, क्योंकि हम इधर से लेकर के चल रहे हैं कि प्रकाश आ रहा है, तो प्रतिबिंब पीछे बनेगा, इधर बनेगा, हमेशा पीछे की ओर प्रतिबिंब बनेगा। तो इसको याद रखना है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है, पीछे बनता है दोस्तों। ओके, अब देखिएगा इसका दूसरा क्या है, दूसरा टर्म को थोड़ा सा देखें तो यह कह सकते हैं कि दर्पण के पीछे वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण 90 डिग्री पर दर्पण से टकराती है तो वापस अपने पथ पर परिवर्तित हो जाती है। यह बहुत ही वीवीआई लाइन है दोस्तों, इसको समझेंगे। मान लिया जाए कि यह हमारा अवतल दर्पण है, सॉरी यह हमारा उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में यह दर्पण ऐसे हो गया। तो हमने क्या देखा कि अगर कोई भी किरण अवतल दर्पण में, अगर कोई भी किरण उत्तल दर्पण में इस प्रकार से जाता हो कि उसके दम फोकस पर जाकर के मिले, ऐसे देखिए अवतल दर्पण पर ऐसे गया यहाँ तक, लेकिन देखने के बाद लग रहा है कि इसको कहाँ पे, वक्रता केंद्र पर मिलना चाहिए, सी पर मिलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो वह सी पर मिलना चाहिए तो वह उसी रास्ते से जाता है, उसी रास्ते से वापस आ जाता है। तो यही चीज बोल रहा है कि दर्पण के पीछे वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण 90 डिग्री पर दर्पण से टकराती है और वापस अपने पथ पर परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ जो दर्पण था दोस्तों, यह दर्पण था, यह अगर ऐसे सीधा ऐसे लाइन खींच जाता है तो यह कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो कितना डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों, वह 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो एक चीज तो यह हो गया कि यदि वक्रता केंद्र की ओर जाती है किसमें, उत्तल दर्पण में, तो वह बिना मुड़े वापस उसी रास्ते से लौट जाती है। ये चीज को भी ध्यान रखना है किस मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में। तो अब चलते हैं कि इसमें कितने प्रकार से बनेंगे प्रतिबिंब। तो पहला केस में प्रतिबिंब में ले सकते हैं कि जब वस्तु को फोकस और अनंत के बीच रख रहे हो, हम जब वस्तु को कहां रख रहे हैं, फोकस और अनंत के बीच। तो हमारा पहला केस यहां लिख दिए, क्या लिख दिए कि जब वस्तु को फोकस और अनंत के बीच रखे हो, वस्तु को कहां रखे हो, फोकस और अनंत के बीच। जैसे इसमें बात करें दोस्तों, यहाँ पे तो ये देखिए, ये हमारा फोकस हो गया, इधर रखते हैं वस्तु ना, ये आगे वाला सिरा हो गया, तो हम आगे की ओर रखेंगे। यह हो गया दर्पण के आगे, यह हो गया दर्पण के पीछे। तो हम पहला केस में वस्तु को फोकस और अनंत के बीच, यह देखिए फोकस हो गया और यह बहुत दूर जाएंगे तो यह अनंत होगा।
तो ये फोकस और अनंत के बीच में कहीं भी मान लिया जाए कि हम यहाँ पे एक वस्तु रख दे रहे हैं जिसका नाम है ए और बी, जिसका मूड़ी ऊपर है और पैर नीचे है, एक वस्तु यहाँ रखेंगे तो जो दर्पण होगा, दर्पण में कौन सा दर्पण होगा, तो उत्तल दर्पण होगा, तो प्रतिबिंब बनेगा एफ और पी के बीच। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा एफ और पी के बीच। देखिए दोस्तों कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा प्रतिबिंब। तो हमने पहला केस क्या बताया कि एफ और यह रहा अनंत, एफ और अनंत के बीच, एफ और अनंत के बीच इधर जो नीला कलर से दिखा रहे हैं इसका नाम है, इसमें कहीं भी वस्तु को रख दिया जाए नीला कलर से तो प्रतिबिंब बनेगा एफ और पी, यानी फोकस और ध्रुव के बीच। तो वही यहाँ लिखवाए हैं कि जब दर्पण के सामने फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब पी और एफ के बीच दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, पीछे प्रतिबिंब बनेगा। तो हम याद रखने के लिए बता दिए एफ और पी, लेकिन प्रतिबिंब किधर बनेगा, अंदर की तरफ बनेगा। यह हो गया पी और एफ, यहां बनेगा पीछे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहां बनेगा, पीछे बनेगा। ये क्लियर हो गया दोस्तों। और पीछे तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा। हमेशा क्या बनेगा, उल्टा, हमेशा उल्टा बनेगा। सॉरी दोस्तों, हमेशा सीधा बनेगा। हमेशा क्या बनेगा, सीधा बनेगा। और क्या बनेगा, छोटा बनेगा। ओके दोस्तों, यहां लिखे भी है कि प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। अगर फिगर से समझना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे एक फिगर था, ये बहुत दूर ए बी रखे थे, ये हो गया एफ और ये हो गया सी। तो यहाँ पे मान लिया जाए कि यह हमारा एफ है और यहाँ बहुत दूर इंफिनिटिव है। यहाँ पे एक वस्तु रख दिए हैं जिसका नाम हो गया ए बी। तो देखिए एक तो चला गया समानांतर लाइन ऐसे, दूसरा लाइन चला गया ऐसे सी पर। तो जब सी पर जाता है तो सी से वापस मुड़ जाता है, ठीक, यहाँ पे वापस आ जाएगा। और जब समानांतर जाता है तो टकरा के ऐसे निकल जाता है। तो ये दोनों लाइन आपस में जहां मिलेगा वहीं प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे मिला, यहीं पे प्रतिबिंब बना ए बी। देखिए कितना छोटा बना, ए बी बना सीधा, ऊपर में इसका तीर था मुड़ी, तो यहाँ भी मुड़ी ऊपर बना, ठीक। लेकिन देखिए यह इतना बड़ा तीर था, अब ये इतना ही छोटा बन रहा है। तो सबसे पहले की वस्तु से छोटा बना। और ये दर्पण के आगे वाला पार्ट था, जिधर प्रकाश आता है उधर आगे मानते हैं, तो यह हो जाएगा पीछे। तो दूसरा क्या बना, दर्पण के पीछे बना। और क्या बना, यह देखिए डॉट डॉट का मतलब है इधर घटना घटता नहीं है, लेकिन सिर्फ लगता है कि घट रहा है, तो यह आभासी हो गया, सचमुच का नहीं है, यह आभासी है। तो यह आभासी भी बना। ओके दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये चीजें समझ में आ रही है। अब इसका दूसरा पॉइंट देखेंगे। दूसरा पॉइंट है कि जब वस्तु को दर्पण के सामने कहां रखते हैं, फोकस पर रखते हैं। दर्पण के सामने कहां रखते हैं, फोकस पर रखते हैं। तो हमारा एफ हो गया, फोकस हो गया, ठीक। यही बीच में क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। यानी यहां मान के चलिए यह वाला पॉइंट क्या है, एफ है, सी है और यह इंफिनिटिव है। तो फोकस पर एक वस्तु को यहाँ पे रख दिए, फिर से जिसका नाम है ए बी। तो ध्यान दीजिए, एक तो जाएगा समानांतर ऐसे लाइन, वो निकल जाएगा। दूसरा जाएगा वक्रता केंद्र से, यह भी ऐसे निकल जाएगा। जहां मिलेगा प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ मिला, यहाँ भी प्रतिबिंब बना, ए और बी सीधा बना। तो पहला तो यह सीधा बनेगा, और सीधा जो होता है वो आभासी होता है। दो चीज तो क्लियर है। ये भी देखिए इतना बड़ा वस्तु था, इतना छोटा बन रहा है, तो छोटा, ये लाइन तो क्लियर है। लेकिन ध्यान दीजिए कि अगर हम वस्तु को एफ पर रखेंगे तो जो प्रतिबिंब होगा ये एफ और पी हो गया। इधर ये पी मतलब फोकस, तो एफ और पी के एकदम बीचे बीच बनेगा। एफ और पी के मतलब f/2 डिस्टेंस पर, फोकस दूरी के आधा दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब वस्तु से f/2 के दूरी पर दर्पण के पीछे बनेगा। जैसे मान लिया जाए कि यहां से लेकर यहां तक दूरी था 5 मीटर, या 5 के मान के चलो 10 सेंटीमीटर है, तो यह आधा, 10 का आधा 5 सेंटीमीटर पर बनेगा। ओके दोस्तों, यही करा f/2 का मतलब। और दर्पण से पीछे बनेगा, समझा दिए। छोटा कैसे बनता है ये भी दिखाए। सीधा बनेगा तो आभासी भी बनेगा। ये हमारा दूसरा केस कंप्लीट हो गया। अब तीसरा केस में आते हैं। तीसरा केस है दोस्तों कि जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखनी होती है। वस्तु को कहां रख रहे हैं, यहाँ फोकस और ध्रुव के बीच रख रहे हैं।
फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे, कहीं भी फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तो पहला कंडीशन होगा कि ये दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक, और दर्पण के पीछे बनेगा तो वो बहुत छोटा हो जाएगा, और सीधा बनेगा तो सीधा बनता है तो वह आभासी प्रतिबिंब होता है। हमेशा याद रखना है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, सीधा बनेगा। और जो भी सीधा प्रतिबिंब रहेगा वो क्या रहेगा, आभासी रहेगा, आभासी रहेगा। जो भी सीधा प्रतिबिंब रहेगा वो आभासी रहेगा, तो और छोटा भी रहेगा, और छोटा भी रहेगा। ओके दोस्तों, यह तीसरा केस हो गया। अब चलते हैं चौथा केस पर। चौथा केस है दोस्तों कि अगर हम वस्तु को कहाँ रख दे, अनंत पर रख दे, वस्तु को रखते रहे अनंत पर, तो जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और फोकस पर बनेगा, फोकस पर बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। जो फोकस पर बनता है ना वो आभासी, सीधा और अत्यधिक छोटा बनता है, हाईली एडमिनिस्ट्रेट बनता है, इरेक्ट बनेगा और वर्चुअल बनेगा। कब, जब वस्तु को अनंत पर रखे तब। तो 4 केस में वस्तु को रखेंगे किसमें, उत्तल दर्पण में, तो प्रतिबिंब बनेगा, जिसको हम लोगों ने कवर किया। अब देखेंगे कि उत्तल दर्पण में जो हुआ वो इमेज के बनाने के लिए उसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो अभी हम उपयोग को देखेंगे। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, और यह भी है दोस्तों, डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है 5 नंबर में कि उत्तल दर्पण का उपयोग लिखे, 2 या फिर 5 नंबर में। तो बहुत सिंपल सा है। पहला है कि इसको हम रियर व्यू मिरर के रूप में यूज करते हैं। रियर व्यू मिरर का मतलब हो गया रियर इमेज देखने के लिए। जब हम कार, ट्रक या बस चलाते हैं तो गाड़ी के बाहर एक साइड मिरर लगा होता है, जिससे हम पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है, बाइक आ रही है कि ट्रक आ रही है कि बस आ रही है कि आदमी आ रहा है कि साइकिल से आ रहा है, इसको देखने के लिए कार, बस, ट्रक में पीछे को देखने के लिए एक साइड मिरर लगा होता है। तो वह मिरर बना होता है उत्तल दर्पण का। तो उत्तल दर्पण का उपयोग कार या ट्रक में पीछे से आने वाली ट्रैफिक को देखने के लिए साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। क्या, साइड मिरर, साइड मिरर, ठीक, साइड मिरर, इसी को बोलते हैं रियर व्यू मिरर के रूप में उपयोग होता है। तो पहला तो यह हो गया दोस्तों। उसके बाद दूसरा उपयोग होता है सीढ़ी दर्पण, स्टेयर केस मिरर। जब हम ट्रेन में जब डबल डेकन पर चलेंगे या बस में डबल डेकन लगा होता है, तो डबल डेकन में यहाँ बाहर की ओर एक लगा होता है, उसमें देखने के लिए कि सीढ़ी से कौन आदमी चढ़ रहा है। जैसे ड्राइवर चलाएगा तो ड्राइवर इधर मुड़ के नहीं देखता है कि सीढ़ी से आदमी चल रहा है कि नहीं, उसका ध्यान तो बाहर की ओर रहता है। लेकिन वो बाहर की ओर देखते हुए भी इधर साइड में एक शीशा लगा होता है, उस शीशा से साफ साफ दिखाई देता है कि सीढ़ी से अंदर कौन आदमी जा रहा है, कौन आदमी उतर रहा है, उतर गया कि नहीं उतरा, उतरेगा तो बढ़ाएगा, नहीं उतरेगा तो थोड़ा स्लो करेगा। तो इसको देखने के लिए भी एक क्या होता है, एक उपयोग होता है स्टीयर केस मिरर। डबल डेकन बसों में लगा होता है या डबल डेकन ट्रेन में तो कोई मतलब है नहीं, तो आगे ड्राइवर होता है, तो बस में ही लगा होता है। तो यह दूसरा उपयोग हो गया दोस्तों। और तीसरा हो गया सतर्कता दर्पण। सतर्कता दर्पण विजिलेंस मिरर के रूप में। तो आज सीसीटीवी कैमरा आ गया है, जब कैमरा नहीं था दोस्तों तो उस समय ना जब बड़े बड़े दुकानें होते थे तो बड़े बड़े दुकानों के अंदर जो बैठा होता था शॉपकीपर, दुकानदार, वह विभिन्न जगह छोटा छोटा दर्पण लगा देता था। उस दर्पण में पूरे जो होता है एक पूरे मतलब खास एरिया का पूरा प्रतिबिंब वो बैठे बैठे देख लेता था कि हमारे स्टोर में कौन आदमी क्या उठा रहा है, नहीं उठा रहा है, वहां से उसको सब दिखाई देता था प्रतिबिंब में, किसमें, इमेज में, दर्पण के रूप में। तो वह जो दर्पण बना होता था वह होता था उत्तल दर्पण का, वह होता है उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण का वह बना होता है। ओके दोस्तों, उत्तल दर्पण का यह बना होता है। तो यह हो गया विजिलेंस मिरर के रूप में। इसी को एक चौथा पॉइंट मान लिया था दोस्त। तो यह जो उत्तल दर्पण होता है ना, इसका उपयोग करते हैं रोड में। रोड में कहा, रोड में, रोड सेफ्टी के रूप में। रोड सेफ्टी के रूप में क्या होता है, जैसे मान के चलिए कहाँ होता है लगा हुआ, एक ऐसे मान के चलिए कि सीधा रोड ऐसे ऐसे जा रहा है और एक दूसरा वाला रोड इधर से आ रहा है ऐसे। तो यहाँ पर इसके सामने एक बड़ा सा शीशा लगा दिया जाता है, ऐसे शीशा लगा दिया जाता है। तो इधर से गाड़ी या इधर से गाड़ी आएगा तो यह जो आदमी इधर से गाड़ी लेके आ रहा था बिना यहाँ पहुंचे, यहाँ दूर से ही अंदर से ही इसको पता चल जाएगा कि इधर से गाड़ी आ रहा है, इधर से गाड़ी आ रहा है, तो थोड़ा स्लो यहाँ कर लेगा।
यानी इसको जो है सामने निकलना है, लेकिन इधर वाले आदमी का ये शीशा में देख के पता कर लेता है कि ट्रैफिक आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब नहीं रहेगा तो फिर ये मुड़ेगा या इधर मुड़ेगा। तो इसके लिए भी उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं दोस्तों। तो यह हो गया उत्तल दर्पण का उपयोग।